हेलो बच्चों। देखिए ये हम लोग अभी तक हम लोग क्या मैं अभी तक जो बना रहा था वो 9, 10, 11 तक की 9, 10 का मैथ और साइंस। 11th के बच्चे जो अब 12th में आ गए और कुछ बच्चे जो अब आने वाले हैं, उन लोगों ने कहा कि बस अब हम लोग 12 का भी शुरू कर दीजिए। तो आज मैं 12 का भी शुरू करने जा रहा हूँ और अब 12 के एक एक हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन आपको बना के वीडियो में देता जाऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कोई कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपका अपना जो भी कमेंट हो जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूरी है ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। और उन्हीं बच्चों के कहने पे मैंने चैप्टर 8 से शुरुआत किया है। जो चैप्टर आपके पेपर में आने जा रहे हैं, चैप्टर 8 कैलकुलस का ये पार्ट है। आपके हर एक चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर लेंगे, वो भी इसी बीच में कि आपका बोर्ड में कैसे कैसे पेपर आ रहा है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन आप करके निकले होंगे या आप लोगों के स्कूल में इंटीग्रेशन हो गया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास इक्वेशन किसका है? एक कर्व जो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स and the lies x is equal to 1 and x is equal to 4। दो जगह हमें फाइंड आउट करना, x के ऊपर 1 पे भी है और 4 पे भी है, इन दोनों के बीच में। अब देखिए ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा किसका, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो रीजन बनेगा, कर्व बनेगा, वो किसका होगा। आप लोगों ने पढ़ के आए हो 11th क्लास में कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग एक पैराबोला बनाएंगे, जो हमें कंडीशन दे रखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैराबोला बनाएंगे। x इज इक्वल टू 1 है और 4, यानी कि पैराबोलिक शेप होगा। ओरिजिन से एक 1 पे है, एक लाइन तो आपका ये पैराबोला का बाउंडेड हो रहा है, एक 4 से बाउंडेड हो रहा है। ये हमारा डेफिनेट जो आपने इंटीग्रल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग है। यहां पर एक बार x हमारा 1 पे होगा, दूसरा हमारा 4 पे होगा, यानी कि इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 1 से लेकर 4 के बीच में। यानी ये हमने सबसे पहले क्या बनाया डायग्राम, ये x एक्सिस, ये x डैश, y एक्सिस, y डैश, पैराबोला हमारा बन गया। तो ये जो बीच में हमारा पोर्शन है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये जो बाउंडेड एरिया हमारे मिला। अब x एक्सिस से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हमें दे रखा है, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, एरिया ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, कहां से, 1 से लेकर 4 तक, किसका बेटा, y dx, y dx। और y हमारे पास जब हम इसको अगर करें, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और इट बिकम्स 1 to 4। y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स dx। अब इसका रूट में है, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2, इट शुड बी रिटन एज इंटीग्रेशन 1 to 4 x रेस्ट टू द पावर 1/2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे
1/2 है तो इंटीग्रेशन में प्लस में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको लाइन लगा दें और इट बिकम्स पावर 1/2 है तो ये मल्टीपल हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेट हम करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2/3, और इसको हम खोले जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट x रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस 1, या दैट मीन्स 3/2, x रेस्ट टू द पावर 3/2 ये बना। अब इसमें ब्रैकेट बंद होगा कहां से कहां तक, 1 to 4, दिस इज इक्वल टू, एक बार 1x के बदले 1 लेंगे, दूसरी बार 4 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 2/3 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 3/2 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 3/2। ये जब डेफिनेट में जाता तो यही केवल माइनस करते, ये हमारा क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया तो ये बन गया हमारा कितना 4, 8 का पावर 3, यानी कि 2 जा 4 2 जा 8, 2/3 इंटू 2 का पावर क्यूब माइनस 1 का तो 1 ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 8 माइनस 1 और 2/3 इंटू 7 7/3, ये हमारा आंसर होगा 7/3 2/3, 7 2 जा 14/3 स्क्वायर यूनिट। जब कभी भी एरिया निकालते स्क्वायर यूनिट होता तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी सबसे पहले हमें ये देखना एरिया जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रल करेंगे गिवन इक्वेशन का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब की बार हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, यानी 2 और 4 के बीच में निकालना है। बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है। हम इसका भी एरिया निकालें तो सबसे पहले हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x गिवन है फॉर्मूला में, तो अब दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू अंडर रूट 9x, दिस इज इक्वल टू 3 अंडर रूट x। ये हमारा क्या बनेगा, y का वैल्यू निकला। अब डायग्राम आप देखो, x x डैश y y डैश, ये हमारा पैराबोला बना 1 2 3 4 5, जो भी है 2 से एक हमारा बन रहा है और एक 4 से, 2 और 4 के बीच में बन रहा है, 2 से लेकर 4 के बीच में, इन बीच में जो भी हमारा एरिया निकालना है। चलिए हम इसको निकालते हैं, इसको साफ कर दें। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन एरिया इज इक्वल टू, सीधा डायरेक्ट में आ जाए, इंटीग्रेशन हमें y दे रखा है, यानी कि y इंटू डी एक्स, वाई हमारे पास यहां है y dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा यहां पर 2 से लेकर 4 तक, ये हमारे पास क्या, y की जगह हम लेंगे 3 रूट एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करें, इंटीग्रेशन जैसे हमने नॉर्मल 7 चैप्टर में करके आया वैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। 3 है, 3 तो पहले हमारा कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो होना नहीं, और हमारा ये 3 जब हम बाहर ले आते हैं तो यहां पर बनेगा x का पावर हाफ dx। ये अब जैसे हमने फर्स्ट में किया था, हाफ है तो 2/3 हो जाएगा, बाहर निकलेगा ये हमारा, दैट मीन्स 3 इंटू 2/3, क्योंकि अपॉन में 1 प्लस करेंगे तो 2/3 होगा,
यहां x रेस्ट टू द पावर 2/3 4 2। अब इसको हम सॉल्व कर दें। सॉल्व करना आसान, 3 3 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू x के जगह एक बार 4 लें, 4 रेस्ट टू द पावर 3/2, ये होगा 3/2, 1 + 2 + 1 3/2, तो 3/2 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 3/2, ये बना हमारा। 4 का तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करें तो 8 2 × 8 माइनस ये हो जाएगा 3 3 और 2 का पावर 3 8 रूट रेस्ट टू द पावर 1/2। दिस इज इक्वल टू 2 × 8 माइनस 2 √ 2 और 16 माइनस 4 √ 2। इसमें से चाहे तो हम 4 कॉमन निकाल के रख दें या इतना ही छोड़ दें, ये हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। एक स्टेप हम बदल सकते हैं इसको, 4 माइनस √ 2 स्क्वायर यूनिट, ये दोनों में से कुछ भी आप लिख दें वो आपका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, अब एक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी कि पैराबोला हमारा शेप कहां हो रहा है, वाई एक्सिस पे। ये ध्यान रखना है, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है 11th क्लास में, याद होगा 11th चैप्टर कोनिक सेक्शन जो चैप्टर था उसमें आपने ये पढ़ के आए हो। तो यहां पर दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। दिस इंप्लाइज, ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस के बनेगा, x इज इक्वल टू 2 √ y, x इज इक्वल टू 2 √ y। और ये कहां से बाउंडेड, कहां से हो रहा है, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। फोर और 2 के लिए चलिए डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए कोनिक सेक्शन से रिलेटेड जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन हो तो आपको डायग्राम जरूर बना देना चाहिए, छोटा सा ही बना दो लेकिन बना दो। यहां पर 1 2 3 4, एक हमारा 4 से बाउंडेड हो रहा है, इन दोनों से बाउंडेड हो रहा है, ये वाला पोर्शन y इसमें। अब यहां भी हमें फाइंड आउट करना एरिया, एरिया इज इक्वल टू एक ही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन। अब ये x के अकॉर्डिंग होगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x dy, क्योंकि y एक्सिस पे ये हमारा जा रहा है इसलिए हम लोग y के अकॉर्डिंग करेंगे, जिस एक्सिस के अलोंग बनेगा हम उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करेंगे। अब ये क्या होगा, और यहां पर 2 और 4 क्या दे रखा है हमें, 2 और 4। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 और 4 के बीच में x के बदले हम लोग क्या लिखें, 2 √ y dy। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 4 2 को बाहर निकाल दें, इधर रहेगा y रेस्ट टू द पावर 1/2। अब हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। देखिए जब कभी भी आपको बाउंडेड होगा तो इंटीग्रेशन इजी होगा, इसको कन्वर्ट करना ज्यादा हमें नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपने 7th चैप्टर में डिफरेंट वे में अलग अलग फॉर्म के लिए जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग होने की आवश्यकता नहीं है, मोस्टली इजी वे में आता जाएगा। लेकिन डायग्राम, पैराबोला, इलिप्स कुछ भी हो सकता है, जो कोनिक सेक्शन में आप पढ़ के आए हो याद कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। कोनिक सेक्शन के जितने भी हैं
उसके इक्वेशंस वो याद कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हमारा शेप कैसा बन रहा है। कभी कभी तो वो कितने सारे शेप में बनेगा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2, बाहर निकालो 2 4 y का पावर +1 कर दें तो 3/2 अपॉन 3/2, ये बाहर आके 2/3 हो जाएगा। 2 इंटू ये 2 ये जब 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2, तो ये इधर हो जाएगा 2/3, जब उल्टा हो जाएगा 2/3, स्क्वायर ब्रैकेट y⁻³ 3/2, किसके बीच में 2 और 4, एक बार क्या होगा 4/3 इंटू 4⁻³ माइनस 2⁻³ दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4⁻³ तो ये 2 हो गया, 2 का 3³ 8 हो गया, माइनस 2 का हो गया 8, 8/2 यानी कि 2√2, जो अभी हमने सॉल्व किया है 2√2। और इसके बाद हमारा बन जाएगा 4/3 इंटू 8 माइनस 4/3 इंटू 2√2। ये कट तो हो सकता नहीं, कटेगा नहीं 4/3 से, ये हमारा नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, कट दे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 3 जा 8 4 जा 32/3 माइनस 4 2 जा 8/3 8 2 जा 16/3√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो गया, हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाते हैं, आप जरा इसको देखिएगा और आपको लगे कि नहीं इससे कुछ और बेहतर हो सकता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके सजेशन डाल दीजिएगा, उसको मैं और बेहतर ढंग से करने की कोशिश करूंगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूंगा। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। बाय।